ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 19/11/21 आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा को भी कायम रखना है। सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा को भी कायम रखना है। इस रूहानी यात्रा में कभी ठंडे नहीं होना। इस रूहानी यात्रा में कभी ठंडे नहीं होना। प्रश्न, बच्चों की दिल अगर रूहानी सर्विस में नहीं लगती तो उसका कारण क्या है? बच्चों की दिल अगर रूहानी सर्विस में नहीं लगती तो उसका कारण क्या है? उत्तर, अगर रूहानी सर्विस में दिल न लगे, अगर रूहानी सर्विस में दिल न लगे तो जरूर देह अभिमान की ग्रहचारी है। जरूर देह अभिमान की ग्रहचारी है। चलते चलते देह अभिमान के कारण जब आपस में रूठ पड़ते हैं तो सर्विस ही छोड़ देते हैं। चलते चलते देह अभिमान के कारण जब आपस में रूठ पड़ते हैं तो सर्विस ही छोड़ देते हैं। एक दो की शक्ल देखते ही सर्विस के ख्याल उड़ जाते हैं। एक दो की शक्ल देखते ही सर्विस के ख्याल उड़ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते इस ग्रहचारी से संभाल करो। क्या कहते? इस ग्रहचारी से संभाल करो। और आज का गीत बजा है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हमारे तीर्थ न्यारे। ओम शांति। तो बाबा ने क्या कहा? मीठे बच्चे, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा को भी कायम रखना है। सेवा तो करना ही है, लेकिन बाबा की याद में रहकर करना है। सेवा कर रहे हैं, बाबा ही भूल गया तो सेवा थोड़ी हुआ, वो तो काम हो गया। क्या हो गया फिर? काम हो गया। लेकिन जो सेवा हम बाबा की याद में करते हैं वही रूहानी सर्विस है। आपको बोले माता जी झाड़ू पोछा कर दीजिए, आप झाड़ू पोछा कर दिए, लेकिन बाबा की याद में नहीं किए तो घर का काम हो गया। क्या हो गया? वो सेवा नहीं हुआ। फिर उतना भाग्य नहीं मिलेगा उसका। ऐसा नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन उतना भाग्य नहीं मिलेगा। तो ये बाबा कहते हैं कि इस रूहानी यात्रा में कभी ठंडे नहीं होना है। यात्रा है ना, चलते चलते लोग थक जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। ये भी याद की यात्रा है। क्या है? तो समस्या तो जीवन में आएगी, परीक्षा तो आएगी, परिस्थिति तो आएगी। पुरुषार्थ कम नहीं करना है। पुरुषार्थ, क्योंकि पुरुषार्थ अपनी चीज है। पुरुषार्थ करने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। समस्या भले कोई उत्पन्न कर सकता है, लेकिन पुरुषार्थ हमें खुद करना है। ये कोई रोक सकता है? नहीं कर सकता है। प्रश्न, बच्चों के दिल अगर रूहानी सर्विस में नहीं लगती तो उसका कारण क्या है? कुछ बच्चे जिनको सेवा मन नहीं लगता है,
बाबा उत्तर बताते हैं, अगर रूहानी सर्विस में दिल न लगे तो जरूर देह अभिमान की ग्रहचारी है। क्या है? कुट कुट के देह अभिमान भरा हुआ है, इसलिए किसी को समझाने में शर्म आता है, क्या कहेगा, या तो फिर ज्ञान की धारणा नहीं है। ठीक है, तो ज्ञान की धारणा भी क्यों नहीं है? क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। चलते चलते देह अभिमान के कारण जब आपस में रूठ पड़ते हैं तो सर्विस ही छोड़ देते हैं। चलते चलते देह अभिमान के कारण जब आपस में रूठ पड़ते हैं तो क्या करते हैं? सर्विस ही छोड़ देते हैं। एक दो की शक्ल देखते ही सर्विस ख्याल उड़ जाते हैं, आपस में अनबन हुआ, बस हो गया, कहानी खत्म। इसलिए बाबा कहते हैं इस ग्रह चाली से संभाल करो, इस ग्रह चाली से संभाल करो। गीत हमारे तीर्थ न्यारे हैं। सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? आबू, जहाँ भगवान आते हैं, माउंट आबू। एक बार जरूर जाना मधुबन। कहते मधुबन नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। धरती का स्वर्ग है, भगवान की पधरामणि हुआ है, भगवान का जन्म भूमि है। एक बार जरूर जाना है। क्या करना है? नहीं जाना है? जाना है। जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। अभी सुरेश भाई जा रहे हैं ना आप? हाँ, बहुत अच्छा, घूम लीजिए, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा आपके जीवन में। ओम शांति। इस गीत की लाइन के बच्चों, इस गीत की लाइन ने बच्चों को खबरदार कर दिया। क्या कहा? बुद्धि में याद रखना कि हम तीर्थ यात्रा पर हैं। किस यात्रा पर हैं? और हमारी यात्रा सबसे न्यारी है। इस यात्रा को भूलो मत, याद की यात्रा है। हम अभी यात्रा पे चल रहे, घर में हैं तो भी याद की यात्रा, बैठे हैं तो भी यात्रा, कहीं जा रहे हैं तो भी यात्रा। किसकी यात्रा है? याद की यात्रा। मन से बाबा को याद करना है, मन की यात्रा है, तन की यात्रा नहीं है। तो हमेशा पे यात्रा पर है। आप सोए हैं तो भी यात्रा पर है, जगे हैं तो भी यात्रा पर है। तो वही बाबा कहते हैं इस यात्रा को भूलो मत, यात्रा पर ही सारा मदार है। और तो जिस्मानी यात्राओं पर जाकर फिर लौट आते हैं और जन्म जन्मांतर यात्रा करते ही आते हैं। हमारे तीर्थ वह नहीं है, हमारे तीर्थ वह अमरनाथ में जाकर मृत्यु लोक में चले जाना नहीं। हमारी जो यात्रा है मृत्यु लोक से अमर लोक की ओर है। ये जो हम याद की यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा से हम पुनः वापस आने वाले नहीं है। फिर कहाँ जाने वाले हैं? डायरेक्ट अपने घर परम धाम जाएंगे, फिर सतयुग में आएंगे, फिर कलयुग में आना नहीं है। इसलिए इस यात्रा को भूलना नहीं है। बाबा कहते तुम्हारी वह यात्रा नहीं है, वह सब मनुष्यों की वह यात्राएं हैं। तीर्थ पर जाकर चक्र लगाए पतित बन जाते हैं, फिर पतित बन जाते हैं। किस्म किस्म की यात्राएं हैं ना। देवी के मंदिर भी अथाह हैं। भिखारियों के साथ कितने यात्रा पर जाते हैं, सब तो भिखारी ही होता है। तुम बच्चों ने तो प्रण किया है निर्विकारी रहने का ना, कि बाबा अब जब तक जीवन है पवित्र रहेंगे। क्या रहेंगे? तन से भी, मन से भी, अन्न से भी, तन से भी, मन से भी, अन्न से भी। तो सबसे बड़ी बात है अन्न। सबसे बड़ी बात क्या है? यदि अन्न पवित्र होगा तो मन पवित्र होगा। क्या होगा? अन्न पवित्र होगा तो मन पवित्र होगा, और मन पवित्र होगा तो तन पवित्र होगा, और तन पवित्र होगा धन भी पवित्र हो जाएगा। पवित्र तन से कोई धर्म में कमाई करता नहीं है। तो मूल क्या है? अन्न। मूल क्या है? अन्न। बीज क्या है? अन्न। जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए कहीं भी जाइए हाड़ मांस मत खाइए, प्रयास कीजिए लहसुन प्याज से ही बचने का। यदि आप खुद बनाना जानते हैं तो अपने बना खा लीजिए, आपका याद की यात्रा बहुत सुगम चलेगा। और परमात्मा से इतना ही बोले बाबा बस हमको स्वस्थ रखना है, बाकी खुद कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम निर्विकारियों की यात्रा है। निर्विकारी बाप जो एवर प्योर है उनको याद करना। कहने का मतलब जितना कायदा उतना फायदा। नहीं समझे? हमसे जितना बनेगा हम उतना करेंगे, जबरदस्ती भी नहीं करना है। क्या समझे? हाँ, जबरदस्ती भी, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है ना।
अब सब कोई शिवम भाई बन जाएगा? नहीं ना। तो जितना हमसे बनेगा उतना हम करेंगे, जितना हमसे बनेगा, और नहीं बनेगा नहीं करेंगे। जबरदस्ती नहीं है, यही ज्ञान है। यही क्या है? इसे समझदार बनना, मूर्ख नहीं बनना है। क्या बनना है? हाँ। तो कुछ लोग जाएंगे और घर में बोलेंगे आज से लहसुन प्याज बंद कर दो, लड़ाई शुरू हो जाएगा। बोलेगा ये क्या तुम ज्ञान सुन रही हो, है ना? धीरे धीरे। कैसे? हाँ, धीरे धीरे। बाबा कहते पानी के सागर को विकारी व निर्विकारी नहीं कहेंगे, ज्ञान सागर को क्या कहेंगे? निर्विकारी बनाने वाले। और ना उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं निर्विकारी बनाएंगे। ज्ञान गंगाएं ना, उनसे निकली हुई गंगाएं मतलब पानी की गंगाएं। बाबा कहते मनुष्य मात्र इतने तो पतित बन पड़े, कुछ भी समझते नहीं है। गंगा जी में डुबकी लगाने से पावन बनेंगे? पानी गंगा या ज्ञान गंगा? ज्ञान गंगा। तो भाई बाबा कहते हैं मनुष्य मात्र इतने तो पतित बन पड़े, कुछ भी समझते ही नहीं। वह जिस्मानी यात्राएं अल्पकाल क्षण भंगुर की यात्राएं हैं। यह यात्रा बड़ी है, तुम बच्चों को उठते बैठते यात्रा का ख्याल रखना है। उठते बैठते क्या रखना है? कि हम याद की यात्रा पर हैं, हमें चलते फिरते हर कर्म करते बाबा को याद करना है। यात्रा पर जाते हैं तो धंधा धोरी गृहस्थ व्यवहार आदि सब भूलना होता है ना। यात्रा पर गए, मान लो कोई अमरनाथ की यात्रा पर गया तो घर द्वार बाल बच्चों को थोड़ी याद करता है। हाँ, कहते हैं अमरनाथ की जय, बाल रास्ता क्या बोलते हैं? अमरनाथ की जय। तो वही बाबा कहते हैं बस ऐसे कहते जाते हैं, मास 2 मास तीर्थ यात्रा कर, फिर आकर गंज में पड़ते हैं, 2 महीना पवित्र रहेंगे और फिर से जैसे था जीवन वैसे ही बन गया। लेकिन हम बच्चों को ऐसे करना नहीं है। फिर जाते गंगा स्नान करने, पाप करने के बाद फिर सोचे जा रहे हैं गंगा में स्नान करेंगे तो पाप धुल जाएगा। अब गंगा के पानी से तन का पाप मैल तो बढ़िया से धुलता नहीं, तो मन का मैल कैसे धुलेगा? ठीक है, तो गंगा स्नान करने पाप धुलता नहीं है। वो लोग क्या करते, लेप छेप आत्मा में नहीं लगता है, आत्मा अलग है, शरीर पाप करता है। इसलिए गंगा जी में नहाओगे तो धुला जाएगा, लेकिन शरीर से आत्मा निकल जाएगा, शरीर कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो सब कुछ आत्मा ही करता है, चाहे पुण्य करता हो या पाप करता हो। और आत्मा पावन पानी में नहाने से नहीं होगा, उसके लिए योग अग्नि चाहिए। क्या चाहिए? योग अग्नि चाहिए, ज्ञान जल चाहिए। बाबा कहते हैं उनको, आज कार्तिक पूर्णिमा है ना, भीड़ लग गया होगा क्या? उनको यह पता ही नहीं है कि हम रोज पतित होते हैं। गंगा जमुना पर रहने वाले भी रोज पतित होते हैं ना। रोज गंगा पर जाकर स्नान करते हैं, फिर विकार में गिरते हैं। एक तो नियम होता है, दूसरे फिर बड़े दिनों पर जाते हैं, समझते गंगा पतित पावनी है। ऐसे नहीं तो खास उस एक दिन पर गंगा पावन बनाने वाली बनती है, फिर नहीं रहती। विशेष कोई त्यौहार, आज पूर्णिमा है तो पूरा भीड़ लग जाएगा, आज पतित पावनी और बाकी दिन नहीं है तो रोज नहाओ ना, तो डुबकी सदा के लगा दो गंगा में, पावन हो जाओगे। क्या हो जाओगे? कैला बाहर निकलते हो क्या? सब पाप धुला जाएगा, जाओ छलांग लगा दो। लेकिन ऐसा है क्या? जिस दिन मेला लगता है उस दिन वह पतित पावनी बन जाती है? नहीं, वह तो है ही है। रोज भी जाते हैं स्नान करने, मेले पर भी खास दिन जाते हैं, अर्थ नहीं। गंगा जमुना चीजें तो वही है, उसमें मुर्दे भी डाल देते हैं और क्या करते हैं? हाँ, कितने अज्ञानी है। आपका मुर्दे डालने से पावन हो जाएगा, उसको ऊपर में सदगति मिल जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। अभी तुम बच्चों की रूहानी यात्रा पर रहना है, बस अब हम जाते हैं घर। इसमें गंगा स्नान करने व शास्त्र पढ़ने की कोई बात नहीं है। वापस जाना, घर कहाँ है? परम धाम। तो इसमें याद की यात्रा चाहिए। क्या चाहिए? याद की यात्रा। बाप आते भी एक ही बार हैं, भगवान सृष्टि में कल्प में एक ही बार आते हैं। सतयुग से दुनिया स्टार्ट हुआ, सतयुग त्रेता में हम लोग देवी देवता थे, द्वापर से पाप स्टार्ट हुआ, कलयुग में अति हो गया, अभी भगवान आए हैं। ठीक है, तो अभी भगवान जो बता रहे हैं उनके रास्ते पे चलेंगे तभी कल्याण होगा। बाबा के बताए रास्ते पे चलेंगे। बाकी गुरु गोसाई संत महंत बहुत रास्ता बताए, भटकते गए हम,
कभी मन स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि उनको भी परमात्मा का ज्ञान नहीं था। इसलिए लोग बोल दिया आत्मा सो परमात्मा। क्या कह दिया? आत्मा ही परमात्मा है। नहीं, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा बेटा है, परमात्मा बाप है। बाप बेटा कैसे हो सकते हैं? बेटा बेटा है, बाप बेटा अपने बाप के समान बाप बन सकता है, लेकिन बाप का बाप नहीं बन सकता है। तो और जगह लोग क्या बोलते हैं? आत्मा सो परमात्मा। जा, तुम ही भगवान हो। क्या कहते हैं? हम ही भगवान है, सब भगवान है। तो कायला ढूंढ सत्संग कायला कर रहे हो? सब भगवान हो तो, क्योंकि भगवान को सत्संग करने हो सकता है तो नहीं है, ना समझ बना दिया है। ठीक है, वही बाबा कहते हैं कि एक ही बार आते हैं, सारी दुनिया भी पतित से पावन एक ही बार बनती है। ये भी जानते हैं सत्युग है, नई दुनिया कलयुग है, पुरानी दुनिया बाप को आना है जरूर। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने यह उनका ही काम है, परंतु माया ने ऐसा तमो प्रधान बुद्धि बना दिया है जो कुछ भी समझते नहीं। प्रदर्शनी में कितने ढेर बड़े आदमी आते हैं, सन्यासी भी आएंगे फिर भी समझेंगे कोटों में कोई। तुम लाखों करोड़ों को समझाते हो तब कोई बिरला आता है ज्ञान सुने, क्योंकि इतना आसान नहीं है भगवान का ज्ञान। भगवान का ज्ञान वही समझेगा जो पुण्य आत्मा है, जो बहुत दिल से भक्ति किया होगा, उसी को ही बात समझ में आएगा, वही बाबा का बच्चा बनेगा। आखिरी तुम्हारी यह समझानी और चित्र सब अखबारों में पढ़ेंगे, सीढ़ी भी अखबार में पड़ेगी, कहेंगे या तो भारत के लिए ही है और धर्म वाले कहाँ जाएंगे। कयामत का समय भी आ गया है ना, कयामत का समय भी गया हुआ है ना। कयामत मतलब विनाश का समय, और चारों तरफ क्या चल रहा है? कयामत का समय है। कयामत अर्थात वापिस जाने का, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होगी तो जरूर सब वापिस जाएंगे ना। सबका विनाश होना है, ऐसा नहीं कि कोई बच जाएगा, सबका विनाश होना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है ना, जैसे नया घर बनाते हैं तो पुराना को तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं? लेकिन कब तोड़ते हैं? जब नया बन के रेडी हो जाता है ना। तो अब सत्युग की दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। अब बस पूरा हुआ कि हुआ, वहां पर जाने वाले अब रेडी हुए कि जैसी रेडी हो जाएंगे। कल विनाश तो स्टार्ट हो चुका है, विनाश तो हो चुका है। हाँ, अब देखने वाला आंख चाहिए, लेकिन तो अभी थोड़ी खत्म होगी, बहुत दिन चलेगा। लेकिन ऐसी बात है, और कितने साल? बस 14 साल, इसके बाद सत्युग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसलिए भगवान कहें कि जितना मिला है उतना ही में खुश रहो। क्या करो? टू मच में मत जाओ और अपना पुरुषार्थ करो। क्या करो? ताकि आने वाले जन्म में हम अच्छा भाग्य बना सके, अच्छे घर में जाएं, अच्छे माँ बाप मिले। और कर्म नहीं करेंगे तो फल कहाँ से मिलेगा? अभी बीज बोने का समय है। क्या है? कल ही बता था ना, तो बीज बोएंगे नहीं तो काटेंगे क्या? तो श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोना है, श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोना है। तुम जानते हो नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासियों की स्थापना हो रही है। कल्प ऐसा ही होता है। अभी जो थोड़ा बहुत टाइम है इसमें भी बहुतों की समझानी मिलती जाएगी। मेले होते रहेंगे सब तरफ से, लिखते रहते हैं हम मेला करें, प्रदर्शनी करें, परंतु साथ साथ अपनी याद की यात्रा भी भूलनी नहीं चाहिए। सेवा खूब करो लेकिन बाबा की याद को भूलो नहीं। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, सेवा करते करते भूल जाते हैं। बच्चे बिल्कुल ही ठंडे चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? वैसे भी ठंडा का सीजन आ गया है, तो हमें थोड़ा टाइम से उठ रहे हैं कि ठंडा लग रहा है? जो सुबह 4 बजे उठे हाथ उठाइए। आज जो नहीं उठे हुए हाथ उठाइए। उठे थे लेकिन बैठे उठ जाते हैं लेकिन बैठते नहीं रहा है जो ना। ऐसे ही बैठे ही आ जाता है, दोस्त पुलिस रिसीव करके नहीं बैठ पाते। का है करता है बाबू, ओ लो 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 बढ़िया है, सच्ची। अच्छे अच्छे बच्चे भी अमृत वाला नहीं उठ रहे हैं। बाबा कहते हैं कि शर्म आनी चाहिए। नहीं सोए रहते हैं लेकिन वही है कि बैठ नहीं पाते हैं। बाबा कहते हैं हम लोग का नियम था कि जिस दिन अमृत वेला मिस उस दिन भोजन नहीं करना है। सजा देते खुद को, कैसे मिस हो गया? ठीक है, उस दिन सारा दिन योग करते थे। क्या करते थे? सारा दिन योग करते थे, दिन भर पूरा टेंशन।
और दृढ़ता थी। आप लोग भोजन मत छोड़ दीजिएगा, नहीं तो बीमारों पड़ जाइएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे करते थे, खुद को सोचा देते थे नहीं खाएंगे, खाए छूट के मिस हो गया। हाँ अच्छा चलता है तो चलता है तो चलता है, और क्या। सो नहीं रहते हैं, उठ जाते हैं, उसको नहीं कहा जाता है माता जी, तो ही हम नहीं ना। तो ठीक किया आप नहीं उठाए। बाबा कहते हैं जैसे बूढ़े हैं ना, ताकत नहीं है, कुछ खाया ही नहीं, बाबा का कितना ख्याल चलता रहता है। ख्यालात चल करते करते नींद ही फिट जाती है कि बच्चे पुरुषार्थ काहे नहीं करते हैं, कहाँ बनाएंगे भाग्य, पर्जा बनेंगे, भरी ढोएंगे कपार पर, मजा आएगा कि नहीं। इसलिए भाग्य बना लीजिए, क्या कर लीजिए। विचार सागर मंथन तो सबको करना चाहिए ना। बच्चे जानते हैं हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कितना पार खुशी होनी चाहिए। भगवान पढ़ा रहे हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए, हाँ नहीं होनी चाहिए, तो होता है। इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। कोई की तो चलन ऐसी है जैसे केकड़े देखे हैं, हाँ वही जो पानी में होता, बहुत गोड़ हाथ होता है, गजब चलता है, डर लगेगा देखने से ही। तो कोई बच्चे क्या है, केकड़े हैं। अरे महागामा में केकड़े बहुत ज्यादा हैं। समझ में आया। केकड़े को बाप देवता बनाते हैं। किसको बनाते हैं, केकड़े को। दुखदाई बोलते हैं उसको, बदचलन। फिर भी चलन मुश्किल किसकी सुधरती है, केकड़े मतलब बदचलन। फिर भी चलन मुश्किल किसकी सुधरती है। इस सीढ़ी के चित्र में बड़ी अच्छी नॉलेज है, परंतु बच्चे इतना काम नहीं करते, यात्रा ही नहीं करते। बाप को याद करे तो बुद्धि का ताला भी खुलता जाए, गोल्डन बुद्धि बनती जाए। तुम बच्चों की पारस बुद्धि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बहुतों का कल्याण करना चाहिए। तुम शतो प्रधान से अब तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। क्या बनना है, बाप कहते मुझे याद करो। क्या कहते हैं, कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता, उनको तो कहते हैं सांवरा श्याम। बाप ने सांवरे की आत्मा को बैठ फिर समझा जाए। ये आत्मा जानती है, क्या जानती है, कि बाबा हमको विश्व की मालिक बनाते हैं। आत्मा क्या जानती है, कि बाबा हमको विश्व की मालिक बनाते हैं। तो खुशी में कितना दिमाग भरपूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसमें घमंड की कोई बात नहीं है। भाई विश्व के मालिक बन रहे थे, खुश नहीं रहेंगे, रहेंगे ही रहेंगे। और खुश रहेंगे तो पुरुषार्थ आसानी हो जाएगा, और मायूस रहेंगे तो कहाँ से पुरुषार्थ होगा। उमंग उत्साह रहेगा तब ना याद करेंगे, नहीं तो थक जाएंगे। क्या होंगे, थक जाएंगे। बाबा कहते बाप कितना निरंकारी है, बुद्धि में कितनी खुशी रहती है। कल हम हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे, नई दुनिया में राजधानी चलाएंगे। या तो बिल्कुल पतित दुनिया है, इस दुनिया के मनुष्य तो कोई काम के नहीं, कुछ नहीं जानते हैं। यह भी दिखाना चाहिए हीरे जैसा जीवन था, वही फिर 84 जन्म ले कौड़ी मिसल बन जाते हैं। यह सीढ़ी का चित्र नंबर 1 है। फिर दूसरे नंबर में है त्रिमूर्ति देखे चित्र, ऊपर में शिव बाबा, नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर। उस पर समझाने में क्या होगा, आसानी होगा। तुम कहते हो निकट भविष्य में शिष्टाचारी भारत बन जाएगा। शिष्टाचारी दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, अभी कितने ढेर मनुष्य है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, महाभारत लड़ाई भी। सब आत्माएं मच्छरों सदृश जाएंगी, आग भड़क रही है। आग क्या हो रही है, जितना कोशिश करते हैं सुधारने की, उतना ही बिगड़ते जाते हैं। जितना कोशिश करते हैं, दिन पर दिन क्या हो रहा है, सुधर रहा है कि बिगड़ रहा है, बिगड़ रहा है। दुख भी बढ़ रहा है, पाप भी बढ़ रहा है। ये दोनों कम नहीं होगा, ना दुख ना पाप ना शांति, दिन प्रतिदिन बढ़ना ही है। तो बाबा कहते हैं अपने आप को इतनी शक्तिशाली बना लो कि उसका असर हम पर नहीं आए। उसके लिए मेडिटेशन दिल से रोज करना है। बाप बच्चों को राजयोग सिखला रहे, बच्चों को कितना नशा चढ़ाते हैं। कोई तो यहाँ से बाहर निकले या सारा ज्ञान उड़ जाता है। क्लास में है तो ज्ञान थोड़ा याद रहता है, जैसे क्लास के बाहर गए तो
उड़ जाता है। आप लोग के में उड़ जाता है क्या? कोई कोई को बोल रहे हैं बाबा। कोई कोई में आप लोग को नहीं है ना? पूरा याद थोड़ी रहता है। हाँ तो आप लोग भी उसी में है तब। तो क्यों उड़ जाता है? उड़ना चाहिए। भगवान की वाणी भूल जाते हैं, इंसान की वाणी याद रहता है, फलानी ऐसे बोली थी, फलाना ऐसे बोला था, और भगवान क्या बोला था भूल जाते हैं। कितने समझदार हैं। किसकी वाणी है? बाबा की वाणी है ना। तो भगवान की वाणी भूल जाती है, और इंसान की वाणी 2 साल पहले वाला भी याद होगा, ऐसे ही से बोला था वो क्या, लेकिन 2 साल के पहले का मुरली सुना दीजिए तो वो कहाँ याद है। हाँ? स्मृति कुछ भी रहती नहीं। नहीं तो शौक हो कि जाकर सर्विस करे। बाप भी गुण देख सर्विस और भेजेंगे ना, इसमें बड़े हर्षित रहेंगे। सर्विस से खुशी का पारा चढ़ेगा। सर्विस से अच्छे अच्छे पुराने बच्चे आपस में रूठ पड़ते, अच्छे बच्चे आपस में लड़ झगड़ जाते, रूठ जाते हैं थोड़ी थोड़ी बात में। ऐसे थोड़े ही इन बातों का तुम सर्विस को नहीं करनी है। सर्विस तो खुशी से करनी चाहिए। बाबा की सेवा कर रहे हैं, किसी से कर रहे हैं? बाबा की सेवा। खुशी से करनी चाहिए। जिसके साथ बनती नहीं है उसकी शकल देखने से ही सर्विस का ख्याल उड़ जाता है। जब आपस में रूठ जाते हैं, लड़ जाते हैं, जैसे वो शकल देखेंगे सेवा भूल जाएगा, मन में टेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञानवान सब भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं सर्विस में दिल नहीं लगती है तो किनारा कर लेते हैं। फिर तो ज्ञानी और अज्ञानी में कोई फर्क ही नहीं रहा। ज्ञानी और अज्ञानी में कोई, तो फिर तो ज्ञानी कहाँ से रहा? तो घोर अज्ञानी है। क्या है? हाँ, भले कपड़ा वाइट पहन लिए तो वाइट पहनने से ब्रह्मा कुमार कुमारी थोड़ी बन जाते हैं। आजकल अज्ञानी लोग भी खूब वाइट पहनते हैं, पता कि नहीं? अज्ञानी लोग को भी वाइट पसंद है। कोई भी हर जगह वाइट। देह अभिमान की ग्रहचारी आकर बैठती है, यह है पहले नंबर की बीमारी। जब देह अभिमान आता है तब ईर्ष्या द्वेष पैदा होता है मन में, तब आता है उल्टे भाव, तब डिसर्विस होता है। क्या होता है? हाँ, ये पहले नंबर की बीमारी है। बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। क्या बनो? आत्मा ही सब कुछ करती है ना। आत्मा ही विकारी और निर्विकारी बनती है। स्वर्ग में निर्विकारी थी, रावण राज में आत्मा ही विकारी बनी है। यह भी ड्रामा ऐसा बना हुआ है, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। क्या पुकारते हैं? जो निर्विकारी थे वही पतित विकारी बने हैं। यह किसकी भी बुद्धि में नहीं है कि हम ही निर्विकारी थे अब विकारी बने हैं। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली है, वहाँ तो हम आत्मा निर्विकारी होंगे। यहाँ शरीर में आकर पाठ बजाते बजाते विकारी बन जाते हैं। यहाँ बाप बैठ समझाते हैं आत्मा शांति धाम में आती है तो जरूर पवित्र ही होगी, फिर अपवित्र बनी। आत्मा शांति धाम में आती है पहले क्या होगी? पवित्र बनी होगी, फिर अपवित्र बनी। पवित्र दुनिया में 9 लाख होंगे, फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ से आई? जरूर शांति धाम से आई होंगी। वह है पीसफुल इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, वहाँ सब आत्माएं पवित्र रहती है, फिर पाठ बजाते बजाते सतो रजो तमो में आती है। जब आत्माएं परम धाम में थी सब क्या थी? पवित्र थी। जैसे सृष्टि पे आई तो सतो, सतो से रजो, रजो से तमो, तमो से तमो प्रधान बन गई। पतित से पावन होना है, फिर बाप आकर सबको पावन बनाएंगे। यह ड्रामा चलता ही रहता है। क्या कहते बाबा? ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवा और कोई बतला ना सके। उस बाप को कोई जानते ही नहीं। ऋषि मुनि भी नेति नेति कह गए। जो प्राचीन ऋषि मुनि थे परमात्मा के बारे में क्या कहते? नेति नेति। नेति मतलब बेअंत, उसका कोई अंत नहीं है। और आज के ढोंगी सन्यासी क्या कहते? शिवोहम शिवोहम, मैं भी शिव तुम भी शिव, हर जीव में शिव। कहाँ नहीं है शिव? हम भी परमात्मा तुम भी परमात्मा, सब परमात्मा। ठीक है, तो भ्रम में डाल दिया। क्या किया? हाँ, कहीं का नहीं रहने दिया। ठीक है, तो वही बाबा कहते हैं लोग को इतना भ्रम में डाल दे कि परमात्मा भी जब ज्ञान सुनाने आते हैं ना तो लोग मुंझ जाते हैं। क्या होते हैं? मुंझ जाते हैं, और भाग्य बनाने से विफल हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो वही बाबा कहते हैं हम भगवान को और उनकी रचना को नहीं जानते। फिर कहते भी है गॉड फादर इज नॉलेजफुल। क्या कहते हैं?
वह परमात्मा सर्व आत्माओं का बाप बीज रूप है, वह है आत्माओं का बीज रूप। यह है प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। वह निराकार बाप इसमें प्रवेश कर मनुष्यों को समझाते हैं मनुष्य द्वारा। उनको मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नहीं कहेंगे, वह है आत्माओं का पिता। यह ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता, जिस ब्रह्मा द्वारा बाप आकर ज्ञान देते हैं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है ना, ये दोनों एक ही है, अलग है। मन बुद्धि चित्त आत्मा में है, मन बुद्धि चित्त संस्कार, मन बुद्धि संस्कार क्या है, आत्मा में है। इसलिए आत्मा को चैतन्य कहते हैं। कुछ लोग मन को अलग मानते हैं आत्मा से, तो मन तो फिर तो आत्मा जड़ हो जाएगा ना। आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है पार्ट बजाने के लिए। तुम जानते हो कोई शरीर छोड़ते हैं तो जाकर दूसरा पार्ट बजाएंगे। इसमें रोने की इससे क्या होगा, कोई मर ही गया, शरीर छोड़ दिया, तो उसका नया जन्म होगा, वहाँ पे पार्ट बजाएगा। इसमें रोने से क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा। तुम्हारी मम्मा गई, ड्रामानुसार पार्ट बजा रही है। मम्मा थी ना मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, 1965 में चल गई। कब गई, 24 जून 1965 में ही चल गई। तो ड्रामानुसार पार्ट बजा रहे, ऐसे बहुत जाते हैं। कोई कहाँ जाए जन्म लेते या समझ में आता है। जैसा जैसा आज्ञाकारी बच्चा होगा उतना जरूर अच्छे घर में जन्म लिया होगा। जितना जितना आज्ञाकारी होगा उतना जरूर अच्छे घर में जन्म लिया होगा। यहाँ के जाएंगे ही अच्छे घर में। जो बाबा के बच्चे होंगे उनको गरीब घर में थोड़ी जन्म होगा, अच्छे घर में होगा। धर्मी लोग जो होंगे वैसे घर में उनका जन्म होगा। नंबरवार तो होते हैं ना, नंबरवार तो जैसा जो कर्म करते हैं ऐसे घर में जाते हैं। पिछाड़ी में तुम जाकर रजाई घर में जन्म लेते हो। कौन राजाओं के पास जाएंगे वो खुद समझ सकते हैं ना। फिर भी दैवी संस्कार तो ले जाते हैं ना, दैवी संस्कार तो। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि से विचार सागर मंथन करना होता है। बाप ज्ञान का सागर है तो बच्चों को भी ज्ञान का सागर बनना है। समझ में आया, नहीं आया? बाबा ज्ञान के सागर है तो हम बच्चों को भी ज्ञान सुनते सुनते क्या बन जाना है, मास्टर ज्ञान सागर बन जाना है। अरे सागर नहीं तो कम से कम गागर तो बन जाइए। क्या बन जाइए, क्यों नहीं बन सकते हैं, बन सकते हैं ना। ऐसा गागर बनिए कि पूरे सागर को संभाल लीजिए। हाँ गागर में छेद है तो वो थोड़ा सा भी नहीं रहेगा। जिस गागर में छेद होगा, यहाँ से मुरली सुनेगा और जैसी बाहर होगा सब भूल जाएगा। सब क्या होगा, ऐसे होता है ना आप लोग के साथ, नहीं होता है? बोलिएगा तो क्या होगा, होता है। इतना पूछेंगे तब तो बाबा कहते हैं इसमें बड़ी विशाल बुद्धि से विचार सागर मंथन करना होता है। बाप ज्ञान का सागर है तो बच्चों को भी ज्ञान का सागर बनना है। नंबरवार तो होते ही है। समझा जाता है आगे चल उन्नति होती जाएगी। हो सकता है जो आज काम नहीं कर सकते वह कल बहुतों से तीखे चले जाएं। समझे, जो आज फीके हैं वो कल बहुतों से तीखे चले जाएं। ग्रहचारी उतर जाए ना, कोई पर राहु की ग्रहचारी बैठती है तो गटर में गिर पड़ते हैं। कहाँ गिर पड़ते हैं, गटर जानते हैं किसको बोलते हैं? हाँ, जहाँ पे नाली का सब पानी गिरता है उसको गटर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गटर में गिरना मतलब विकार में गिर जाना। सबसे गंदगी किस में है, विकार में है। तो वही बाबा कहते हैं कि जिस पर राहु की ग्रह बैठ जाती है तो कहाँ गिर जाते हैं, गटर में गिर पड़ते हैं। हड़गुड़ ही टूट जाते हैं। क्या होते हैं, हड़गुड़ ही टूट जाते हैं। सब कहानी खत्म, की कमाई चट। जितना भी 3 साल में 5 साल में मेहनत किया, एक बार अपवित्र बना, सब खत्म। अब माइनस, वो राजा तो कभी बन ही नहीं पाएगा। हाँ, पुरुषार्थ करेगा तो भले प्रजा में उच्च पद पा लेवे, नहीं तो राजा बनने का पासपोर्ट कैंसिल हो गया उसका, राजा रानी नहीं बन पाएगा। बेहद के बाप से प्रतिज्ञा कर फिर गिरते हैं तो धर्मराज द्वारा सजाएं भी बहुत मिलती है। क्या मिलती है? या बेहद का बाप, बेहद का धर्मराज है, फिर बेहद की सजा मिलती है। कहीं ना कहीं दर्द होते रहेगा, कहीं नहीं कहीं परेशान होते रहेंगे।
तो किए हैं तो भोगना तो पड़ेगा ना। अभी तो कम रूप में, अभी तो और ज़्यादा आएगा। क्या आएगा? बुद्धि काम नहीं करेगा, ये हमको क्या हो गया, तो क्या हो गया? भगवान का आज्ञा का उल्लंघन किए हैं ना, नहीं किए हैं तो बहुत लिए हैं मज़ा, तो खाएगा कौन सजा? हम जो किया है। इसलिए खुशी खुशी से, बाबा कहते हैं चुकतू कैसे करो? खुशी खुशी से करो, रो करके नहीं करो कि हे भगवान ये क्या हो गया। तुम किए हो इसलिए तुम भोग रहे हो, नहीं करते तो नहीं भोगते। बाबा कहते हैं यह बेहद का बाप बेहद का धर्मराज है, फिर बेहद की सज़ा मिलती है। कोई बात में आनाकानी करेंगे या उल्टा काम करेंगे तो सज़ा ज़रूर खाएंगे। कोई बात में आनाकानी करेंगे या उल्टा काम करेंगे बाबा के बच्चा बन करके, यदि कोई उल्टा काम करेंगे, बाबा की सेवा में विघ्न पड़ेंगे तो सज़ा जरूर खाएंगे। सज़ा खाएंगे नहीं, जरूर खाएंगे। समझते नहीं कि हम भगवान की अवज्ञा करते हैं। किसकी अवज्ञा करते हैं? भगवान की अवज्ञा करते हैं। इतनी सब बातें बाप समझाते रहते हैं। श्रीमत पर चलो, सर्विस में मददगार बनो, योग की यात्रा पर रहो। क्या बोले? श्रीमत पर चलो, सर्विस में मददगार बनो, योग की यानी याद की यात्रा पर रहो। चित्रों पर समझाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आदत पड़ जाएगी। चित्रों पर समझाने की प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं तो उच्च पद कैसे मिलेगा? मिलेगा नहीं। सेवा करेंगे तभी ना उच्च पद मिलेगा। बाबा ने कल क्या कहा था? जो सेवा नहीं करता वो क्या है? है ना? तो आप लोग नालायक हैं? नहीं ना? बाबा को याद करना भी सेवा है। क्या है? तो फिर क्या कहा कि जो सेवा नहीं करता नालायक है? मतलब संदेश देना है, समय सेवा के लिए निकालना है। समझे? नहीं समझे? नहीं समझने को तुम भाई अभी समझ गए, पीछे समझते हैं नहीं। अज्ञान काल में कोई बच्चा बड़ा सपूत होता है, कोई तो बड़े कपूत भी होते हैं। तो यहाँ भी कोई झट बाबा का काम कर दिखाते हैं। तो बच्चों को सर्विस बेहद की करनी है, बेहद की आत्माओं का कल्याण करना है, पैगाम देना है, मन मना भव। क्या पैगाम देना है? बाप को याद करने से तुम्हारी बुद्धि तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। अभी है कलयुग तमो प्रधान दुनिया के इंड, अब सतो प्रधान बनना है। आत्माओं की भी वहाँ नंबरवार दुनिया है ना। कहाँ? सतयुग में, जो फिर नंबरवार आकर पार्ट बजाएंगी। हम लोग जाएंगे सीधे बाबा के सम्मुख बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? बाबा के नज़दीक रहेंगे। जो यहाँ बाबा के नज़दीक है, परम धाम में भी बाबा के नज़दीक रहेगा, और जो यहाँ दूर वहाँ भी दूर। तो आप लोग नज़दीक हैं कि दूर हैं कि बहुत दूर हैं? तो बाबा कहते हैं पहले क्या, ऊपर में शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर ब्रह्मा सरस्वती, फिर 8 रतन, फिर 108, फिर 16,000, फिर 9 लाख, फिर 33 करोड़, फिर इधर इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, अनेक तरह के। तो भाई बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते हैं, बाबा के नजदीक रहेंगे। कुछ नहीं कहते हैं ना। क्या कहते हैं? कि जो यहाँ नज़दीक वहाँ भी नज़दीक। हाँ। तो बाबा कहते हैं पैगाम देना है, मन मना भव। क्या पैगाम देना है सभी को? कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तुम्हारा पाप कट जाएंगे। बाप को याद करने से तुम्हारी बुद्धि तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। अभी है कलयुगी तमो प्रधान दुनिया के इंड। ये कलयुगी दुनिया, पुरानी दुनिया अब क्या होने वाला है? समाप्त होने वाला है। अब सतो प्रधान बनना है। आत्माओं की भी वहाँ नंबरवार दुनिया है ना। फिर जो नंबरवार आकर पार्ट बजाते हैं, आएंगे भी नंबरवार ड्रामानुसार। अभी सब आत्माएं रावण राज में दुखी है। अभी सब आत्माएं क्या है रावण राज में? दुखी है। सभी समझते थोड़े ही है, सभी समझते।
अगर किसको कह दो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। कह दीजिएगा तो पतित है तो क्या होगा, बिगड़ पड़ेंगे। लेकिन अपने आप कबूल करेंगे। बाप समझाते हैं यह है ही विशेष वर्ल्ड, नर्क है। क्या है, रो नर्क। बाप कहते हैं तुम अपना राज भाग ले लेंगे, बाकी सब विनाश वापस चले जाने वाले हैं। हम बच्चे पुरुषार्थ करके अपना राज भाग ले लेंगे और बाकी सब क्या होंगे, विनाश हो करके सजा खा करके जाएंगे परम धाम। यह तो गाया हुआ है महाभारत लड़ाई लगनी है। क्या गाया हुआ है, जिससे सब धर्म खलास हो बाकी एक धर्म रहेगा। यहाँ लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। किसके द्वार खुलते हैं, कितनी अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। आगे चल तुम्हारी बातें सुनते रहेंगे और आते जाएंगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पतित बन गए हैं वही आकर नंबरवार अपना वर्षा लेंगे। प्रजा तो ढेर बनेगी, प्रजा तो ढेर बनेगी। जो संदेश जिसको आप दे दिए वो प्रजा बनेगा, वो आपका प्रजा हो गया। क्या हो गया, तो रोज अभी देखिए इलेक्शन आ रहा है ना, तो सब लोग द्वार पर हाथ जोड़ जोड़ के जाएंगे कि हम ही को वोट दीजिएगा, करते हैं ना। तो यहाँ भी तो बाबा कहता सेवा करो, प्रजा बनाओ, तभी तो राजा रानी बनेंगे। तो जब लौकिक में लोग नहीं शर्माते हैं तब अलौकिक में क्यों शर्माते हैं? अच्छा मीठे मीठे सी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सर पहली पॉइंट। भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा कभी नहीं करनी है। भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा कभी नहीं करनी है। बेहद सेवा में सपूत बच्चा बन, बेहद सेवा में सपूत बच्चा बन मददगार बनना है। बेहद सेवा में सपूत बच्चा बन मददगार बनना है। पहली पॉइंट, भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा कभी नहीं करना। बाबा ने जो आज्ञा दिया वो हाजी करके निभाना है। बेहद की सेवा में सपूत बनना है। सपूत मतलब मददगार। बाबा की सेवा में विघ्न नहीं बनना है। ठीक है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान धन की गुप्त खुशी से बुद्धि को भरपूर रखना है। ज्ञान धन की गुप्त खुशी से बुद्धि को भरपूर रखना है। आपस में कभी भी रूठना नहीं है। आपस में कभी भी रूठना, रूठेंगे तो सेवा कहाँ से करेंगे? और आज का वरदान, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान हैं, जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान हैं, वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। वही क्या करते हैं? वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। उनमें कोई भी भक्तपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। कौन बच्चे?
जो बाबा के सर्व शक्तियों से संपन्न है। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए सब दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे सोचता ही नहीं है। वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान व वरदान देने वाले होते हैं। कौन? जो बाबा के सर्व शक्तियों से संपन्न है। और आज का स्लोगन, हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले, हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन है। हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही क्या है? सत्य वचन है। हमारे कोई भी ऐसे बोल ना हो जिससे आत्मा डिस्टर्ब हो। हमारे ऐसे बोल हो जो सुने तो उसे खुशी आ जाए, उसे प्राप्ति की अनुभूति हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में सागर में है ना। 19/11/21 के माँ के मीठे बच्चे, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा को भी कायम रखना है। इस रूहानी यात्रा में कभी ठंडे नहीं होना। प्रश्न, बच्चों की दिल अगर रूहानी सर्विस में नहीं लगती तो उसका कारण क्या है? उत्तर, अगर रूहानी सर्विस में दिल न लगे तो जरूर देह अभिमान की ग्रहचारी है। चलते चलते देह अभिमान के कारण आपस में रूठ पड़ते हैं तो सर्विस ही छोड़ देते हैं। एक दो की शक्ल देखते ही सर्विस के ख्याल उड़ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इस ग्रहचारी से संभाल करो। और आज गीत क्या बजा है? हमारे तीरथ न्यारे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तब हम लोग 2 मिनट बाबा को प्यार से याद करेंगे। क्या करेंगे?